भारत का जंगी जनून फिर बेरखा। पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान पर पाक फौज का दो ठोक जवाब। पाकिस्तान सिर्फ तारीख नहीं, खित्ते की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। ISPR ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान को खतरनाक सोच करार दे दिया। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द अमल। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम और तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। ISPR के मुताबिक भारत की हिंदुत्वा सोच और जंगी जनून खित्ते के अमन के लिए खतरा बनता जा रही है। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के गिर्द घेरा तंग लाहौर से 5वां मुकदमा मंजर-ए-आम पर आ गया। मंशियात फरोशों के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। मुल्ज़िमान ने अनमोल पिंकी को मंशियात सप्लाई नेटवर्क की मरकजी किरदार करार दे दिया। डिफेंस से मंशियात सप्लाई होने का दावा। गिरफ्तार मंशियात फरोश नवाज ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो अनमोल पिंकी से मंशियात लेकर फरोख किया करता था। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमा डिफेंस में वाक़े रहायशगाह से मंशियात फराम करती थी। अनमोल पिंकी के खिलाफ कोट लखपत, वहदत कॉलोनी, लियाकताबाद, इकबाल टाउन और गुजरपुरा में मुकदमात सामने आ चुके हैं। ताहम पुलिस अब तक किसी मुकदमे में मुल्ज़िमा को गिरफ्तार न कर सकी। कराची की सिटी कोर्ट सेंट्रल की अदालत ने मुल्जिमा अनमोल पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया है। जुर्मी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 दिन की तौसी कर दी। मलीर की अदालत ने पिंकी को जेल कस्टडी में देने का फैसला सुनाया। पिंकी कब्र अदालत में बाबा का बंदा तलाश करती रही। एक वकील से सवाल किया कि क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है। पिंकी को मजमूई तौर पर 13 मुकदमात की समाअत के लिए 3 अदालतों में पेश किया गया, जबकि पिंकी का अदालत में शोर शराबा कहा। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई, वैन में डालकर लाहौर से लाया गया। 3 दिन में पूरे ख़ानदान पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए। अनमोल उर्फ पिंकी की पहली या दूसरी पेशी के दौरान कानून का अलग रंग नजर आया। इंतहाई धड़ल्ले और बेबाकी से घूमने वाली पिंकी को चेहरा ढांप कर पेश किया गया। पुलिस की भानी नफरी के हिसाब में सख्त सिक्योरिटी के तहत अबाया पहनाकर लाया गया। पुलिस को गिरफ्तारी का चैलेंज करने वाली पिंकी दिफाई पोजीशन पर आ गई। अनमोल पिंकी केस में कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की ज़ेर सदारत आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। पिंकी से मनशियात खरीद कर इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। मनशियात इस्तेमाल करने वालों से राबते किए जाएंगे। पिंकी के खिलाफ रज़ाकाराना तौर पर बयान देने वाले अफराद को गवाह के तौर पर तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। इजलास में DIG असद रजा, DIG CTD गुलाम असवर मैसर, DIG इरफान बलोच, आमिर फारूकी और SSP शिराज भी शरीक थे। अनमोल पिंकी के केस में मजीद पेशरफ। अनमोल पिंकी का एक और अकाउंटेंट हिरासत में ले लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक जीशान के हमरा हिरासत में लिए जाने वाला सोहेल भी पिंकी का अकाउंटेंट है, जबकि जीशान और सोहेल पिंकी के अकाउंट देखते थे और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन भी सामने आ गए। 84 लाख रुपए की रकम मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को ट्रांसफ़र भी किए गए। हाँ पूरे खानदान खतरो अगो आपको जो कौन थी पंहिंजी पसंदि पढ़णो कहंदे किथे कयो अथई पसंदि पढ़णो। जैकोबाद में पसंद की शादी की सज़ा पूरे गांव को मिली। चन्ना और बरड़ो बरादरियों में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। चन्ना बरादरी के शरपसंद अफराद ने गांव तस्दीक आराई के
मुतअद्दिद घरों को नजर आतिश कर दिया। पुलिस ने गुलाम शब्बीर बरोड़ो की मदद में 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 अफराद गिरफ्तार। सिदरा चन्ना और मोहम्मद हसन बरोड़ो ने 12 रोज़ कबल हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की थी। वीडियो बयान वायरल होने के बाद हमला किया गया। SSP जैकोबाद फैज़ान अली ने कहा है कि मुलजिमान घर छोड़कर फरार हो गए, ताहम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा है कि वज़ीर दाखिला सिंध भी मामले को देख रहे हैं। अगर जल्द कोई माहिदा तय ना पाया तो तेहरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि अमरीका ईरान के साथ तनाज़े का खात्मा चाहता है। ईरान को समझना होगा कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। अगर कोई माहिदा ना हुआ तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान पर फैसलाकुन हमला पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद ईरानी हममनसब से मुलाकात। जबकि ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान की तमाम मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर कदर करता है। पाकिस्तान की जानिब से अमन व अमान के लिए इक़दाम का एहतराम करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना हैं। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की आलमी सतह पर फिर पसीराई। अमरीकी रुकने कांग्रेस है जैक बकमैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम अहम तारुफी ख़त अरसाल किया। जैक बकमैन का कहना है कि पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करूँगा। ज़िलहज का चांद देखने के लिए अहम इजलास आज होगा। लाहौर में जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मुल्क भर से मौसूल शहादतों का जायज़ा लेगी। अहम इजलास ग़ुरूब आफ्ताब से आधा घंटा कबल DG औक़ाफ़ पंजाब के दफ्तर में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का दौरा अज़रबैजान। बाकू में अज़रबैजान के सदर से मुलाकात की। सदर अज़रबैजान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को बाकू खुशामदीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, जहां अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पेश करेंगी। पंजाब के बाद सिंध में भी दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स रात जल्द बंद करने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक औकात कार जारी रख सकेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि फ़ैसला ताजरों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है।
खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म, मार्केट्स की बंदिश के औकात ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए गए। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन की शाहराहें फ़लस्तीनियों के हक़ में नारों से गूंज उठी। लंदन में तो अलग अलग मुजाहरे, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। एक जानिब फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली गई, जबकि दूसरी जानिब इंतहाई दाएं बाजू की जमात के हामी बरतानवी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सूरत हाल के पेश नज़र लंदन पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक तकरीबन 4000 एहलकार तैनात किए गए। पाकिस्तान में बास्केटबॉल के नए दौर का आगाज़। आलमी तंजीम फीबा ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। फीबा वफ़द के अहम दौरे पाकिस्तान में बड़ी पेशरफ़्त, हुकूमती और स्पोर्ट्स हुक्काम से मुस्तकबिल के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। फीबा एशिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने DG पाकिस्तान, स्पोर्ट्स बोर्ड मोहिउद्दीन वानी समेत मुख्तलिफ हुक्काम से मुलाकात की। मुलाकातों में पाकिस्तान में बास्केटबॉल के ढांचे को मजबूत बनाने और खेल के फ़रोग़ पर गौर किया गया। बांग्लादेश में अहम टेस्ट मैच। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल दूसरे फैसला कुन टेस्ट का दूसरा दिन। सिलहट टेस्ट में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार, ओपनर फिर नाकाम हो गए। बाबर आजम ने 19 सेंचुरी मुकम्मल कर ली। गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश की टीम 278 रन बनाकर आउट हो गई थी। बांग्लादेश की जानिब से लिटन दास सेंचुरी बनाकर नुमाया रहे। और कराची से कश्मीर तक मवेशी मंडी में ईद की तैयारियों का रंग जम गया। गली गली कुर्बानी के जानवरों की बहार आ गई। कहीं ऊँटों की चाल ने तवज्जो हासिल की, कहीं बकरे, बछड़े और बैलों के चर्चे। बच्चे, बड़े और ख़वातीन सभी जानवरों के सहर में गिरफ्तार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।